जोहार साथियों। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मीडिया गणों को पहले तो सबसे पहले सरूल प्रकृति पर सरूल के ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको आज क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार प्राकृतिक का त्यौहार ये सरूल है। और सरूल में तमाम जाति धर्मों को लोगों को सिरम टोली सरना स्थल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं समिति की ओर से। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जितने भी झारखंड में हैं सभी को इस स्थल पे आने का हम लोग निमंत्रण करते हैं। और किसी को बिना भेदभाव किए हुए मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आएँ। जिसको प्राकृतिक पर विश्वास है, सरना माँ पे विश्वास है, वो आके यहाँ पर माथा टेकें सरना स्थल में और आशीर्वाद प्राप्त पाएँ। और ये अपने आप में विनती प्रार्थना करें कि आपका घर सुख समृद्धि से भरा हो, आपके राज्य सुख समृद्धि से भरा हो और देश आपका उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। इसको लेकर के विनती प्रार्थना करें सरना स्थल में। चूँकि जिस तरह सब जानते हैं कि प्रकृति के बगैर कोई भी जीव जंतु धरती पर जीवित नहीं रह सकता है। और आदिवासी शुरू से ही प्रकृति का पुजारी रहा है, चाहे किसी भी जातीय धर्म के लोग हो, सबका सम्मान किया है। और ख़ासकर आदिवासी किसी से आज तक भेदभाव नहीं किया है। इसीलिए हम प्रकृति का त्यौहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे सभी जाति धर्मों के लोगों को हो, सबों को सम्मान करते हुए हम लोग निमंत्रण करना चाहते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि आप मुस्तैद होकर जो शोभा यात्रा में हमारे श्रद्धालु आते हैं सरना समाज के, उसे आप लोग नियमित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और केंद्रीय सरना समिति की भी ओर से 500 वॉलंटियर यहाँ पर रहेंगे। जो समाज के जितने लोग खोड़ा दल आते हैं, जो तमाम खोड़ा दलों को किसी भी तरह का कोई परेशानी दिक्कत ना हो, उसके लिए समिति को और समाज को और तमाम खोड़ा दलों को सहयोग करेंगे ताकि आपको आने और जाने में और यहाँ से पूजा पाठ करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई परेशानी ना हो। इसीलिए केंद्रीय सरना समिति की ओर से और तमाम संगठनों की ओर से वॉलंटियर का इंतजाम किया गया है, जो आपके हर सुख दुख में, हर कठिनाई में आपके साथ रहेगा। और आपके पूजा पद्धति कैसे अच्छा से मने, कैसे हम लोग सरूल त्यौहार बढ़िया से मनाएं, इसके लिए तमाम लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। क्या तैयारी है कल की? देखिए, सबसे पहले यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी जितने हैं उनको और यहाँ विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित हैं, उनको हम सरूल की अग्रिम बधाई देता हूं। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए पूर्व में भी हम लोग पिछले 2016 से जब से इस सरना समिति आयोजन करते आ रही है, हम लोग के कार्यकाल से ही हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक खोड़ा जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं उनको हम किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, हम हर संभव जो भी हो सके उसका हम लोग सुविधा देने का प्रयास करते हैं। चाहे वो प्राइज वितरण की बात हो, चाहे फिर यहाँ जुलूस आने जाने में जो परेशानी होती है, चाहे फिर वापसी के समय में हम लोग नगर निगम के तरफ से बस का भी प्रावधान करते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो कि वापसी के समय में थक जाते हैं उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए पहले हम लोगों ने जो तैयारियाँ करते आए हैं, पुनः इस बार भी हम लोग उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और विशेषकर हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि किसी तरह का अफवाह या फिर किसी तरह का कोई भी परेशानी या फिर किसी तरह का जो बीमर उड़ाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होगा, ऐसा है वैसा, इस तरह से किसी तरह का कोई निर्भीक होकर आप पहले की तरह इस सरना स्थल में अपना माथा टेक कर महान पूजा करके और इस जगह से आशीर्वाद लेके लाखों लोग यहाँ पर आएंगे और माथा टेक के जिस तरह से पहले भी आते रहे हैं। कोरोना काल में भी यहाँ हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके तहत हम लोग ने सरूल का पूजा का आयोजन और उसका सफलतापूर्वक हम लोग समापन भी किए थे। इस बार भी हम लोगों का ये तैयारियाँ जोरों से है, जो कि प्रत्येक गांव के लोग जैसे पूर्व में आते रहे हैं उस तरह से यहाँ आएंगे। और हम लोग आयोजन समिति की ओर से, केंद्रीय सरना समिति और यहाँ जो सिरम टोली की जो न्यू गार्डन सिरम टोली की जो समिति है, वो सामूहिक रूप से हम लोग सभी शोभा यात्रा
में जुलूस में शामिल होने वाले, इस जगह पर आने वाले को सभी हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और हर संभव हम लोग उन लोग को चाहेंगे कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। हम लोग पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग हर सुख सुविधा देने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां कर चुकी है। और आज हम लोग जिस तरह से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बतला देना चाहेंगे कि यहाँ के जो पहान हैं वो पहान आज रात को जल रखाई रखेंगे और उसकी भविष्यवाणी उसके दूसरे दिन पूजा से पहले जब यहाँ पर सभी गांव के इस मौजा के 12 गांव आते हैं सिरम मौजा में, उनके उपस्थिति में पहान द्वारा भविष्यवाणी की जाएगी। आप भी जानते हैं कि प्राकृतिक में साल भर का जो भी गतिविधि रहता है उसको पहान एक आस्था और विश्वास के साथ आराधना और विनती के माध्यम से वो संपन्न कराता है और बतलाता है कि पूरे साल वर्षा कैसी होगी, खेती बाड़ी कैसा होगा, यहाँ जो लोग हैं उनके ये में किस तरह से हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। ये सारे चीज़ों को वो सुखल कामना के लिए पहान अपने तरफ से पूजा आराधना करेंगे। और सेकेंड हाफ जिसको हम कहेंगे कि 1 बजे के बाद यहाँ सरूल शोभा यात्रा की आने की शुरुआत हो जाएगी और जो कि कतारबद्ध रूप से हम समझते हैं कि 9, 10, 11 भी बज जाता है और जो लोग छूट जाते हैं, चाहे किसी तरह का कोई भी परेशानियाँ होता है तो उसे हम लोग हर संभव उनसे मदद हम लोग करते हैं। और विशेषकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसके माध्यम से ये भी हम लोग तय किए हैं कि आप जिस शोभा यात्रा जुलूस में आएंगे अपने खोड़ा में एक दल में ही रहे। दूसरे दल में जाने से क्या होता है कि आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसी संभावनाएं होता है, उससे भी आपको परहेज करना है। उसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को आप पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता दे दें ताकि अगर वो खो भी जाए तो नज़दीकी समितियां हैं या फिर हमारे बीच भी आकर उनको हम वो बतलाएंगे। उनके पॉकेट में अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो संपर्क करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक उनके पते पर हम लोग उस बच्चे को पहुंचा पाएँ। या फिर बहुत ऐसी बच्चियां, लड़की भी बहुत ऐसा है कि उनको घर पहुंचने में चाहे जुलूस से लौटने के समय में अकेला हो जाती है या जुलूस से छूट जाते हैं, उनको भी हम लोग उनको घर तक पहुंचाने का काम करते आए हैं। और इस बार भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि आप लोग जितने भी हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो जुलूस शोभा यात्रा में आएंगे वो अपना यहाँ पर रजिस्टर में नाम दर्ज कराएंगे ताकि हम लोग भी जान पाएंगे कि भाई कितने लोग यहाँ पर आए थे। और पूर्व में भी हम समझते हैं कि 135-40 घोड़ा इस स्थान पर माथा टेक कर पहान और जितने भी सरना धर्मावलंबी है वो लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। और इस बार भी हमारी भव्यता उसी तरह से रहेगी, किसी तरह का कोई अफवाह चाहे किसी तरह का कोई भी ये में नहीं जाना चाहिए। और रही बात कि और भी अभी बहुत सारी सुविधा के लिए चाहे फिर यहाँ इसकी सुंदरीकरण हो रही है, उससे थोड़ा बहुत तो यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन उसको हम अन्यथा ना लें, इसलिए कि जब कुछ कार्य शुरू होते हैं तो उसमें समय से नहीं होने के कारण हम लोग भी उस चीज़ को खेद जता रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लोरिंग का काम हो रहा है तो उसमें भी थोड़ा बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग उसको पाट देंगे, उसको सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे और अच्छा से हम लोग सरूल पूजा जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, आज उपवास का है, कल पूजा और सरूल जुलूस का है, उसके दूसरे दिन हम लोग तीसरे दिन हम लोग फूलखोसी का जो कार्यक्रम होगा वो फूलखोसी का कार्यक्रम पहान के द्वारा प्रत्येक घर में जाकर वो सरूल का फूल आशीष के रूप में वो उसको देंगे और एक दूसरे से वो खुशियाँ मनाएंगे। इस तरह से हम लोग का जो सरूल का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और हम लोग हंसी खुशी अपने गांव अपने मौजा में प्रत्येक लोग मनाएंगे। और केंद्रीय सरना समिति की ओर से और केंद्रीय सरना स्थल की ओर से हम लोग भी इसी तरह की कामना करते हैं। पहान भी उस चीज़ का कामना करेंगे कि भाई पूरे झारखंड वासी जो भी झारखंड से बाहर भी हमारे सरना धर्मावलंबी हैं वो किसी कारण बस अपना रोजी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो भी इस जगह पर आएंगे और माथा टेक के और अपने कुशल
मंगल की कामना करेंगे और अपने आने वाले भविष्य की कामना करेंगे। बस इतना ही कहकर पुनः आप लोगों को सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दावा किया जा रहा है कि इस बार करीबन 5 लाख लोग यहाँ आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, हम लोग संभावनाएं बढ़ता है, लोग आते हैं, आस्था बढ़ती है। बिल्कुल है कि 5 लाख लोग आएंगे, हम उनका हम स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम लोग स्वागत करते आए हैं और इस बार भी हम लोग और पुख्ता इंतजाम किया है। प्रशासन भी हम लोगों को सहयोग करेंगे, किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। वॉलंटियर हमारे हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि वॉलंटियर हम लोगों ने रखा है, जो कि उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग सारा मुस्तैद है। प्रशासन भी साथ में हम लोग का सहयोग करेगी। हम लोग का खुद अपना स्वयं सेवक रहेंगे, वॉलंटियर रहेंगे, वो हर संभव सभी का ये करेंगे। इसलिए हम लोग सारी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और जो भी है, आज हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला स्टेप रहेगा और वो संपन्न हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे। यहाँ के पाहन परिवार से हैं प्रकाश हंस जी, इनसे भी दो बात, यहीं के लोकल। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को जोहार और आने वाले जो सरहुल है उसके लिए तमाम मीडिया बंधु और झारखंड वासियों को बधाई, है ना। और जैसे कि कल हम लोग का सरहुल शोभा यात्रा भी है और सरहुल पूजा भी है, उसको लेके हम लोग न्यू गार्डन सिरमटोली के लोग भी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग केंद्रीय सरना समिति के जो पदाधिकारीगण हैं और हमारे जो सदस्य हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और इस सरहुल को हम लोग सफलतापूर्वक मनाएंगे। और जैसे कि हम लोग आज रात में हम लोग का जो हमारे मुख्य पाहन हैं श्री रोहित हंस जी हैं, उनकी धर्मपत्नी अनिमा हंस जी हैं, पहनाइन अनीता हंस जी हैं, पनभोरा है हम लोग का रंजन मुंडा जी, इनकी अगुवाई में रात्रि का जो हम लोग का पूजा का कार्यक्रम है इन्हीं की अगुवाई में किया जाता है। और हम लोग सहायक पाहन के रूप में जो भी पाहन परिवार के सदस्य हैं हम लोग सहयोग करते हैं। और इसके बाद रात्रि पूजा के बाद दिन में भी हम लोग का पूजा का कार्यक्रम चलता है हमारे पाहन के अगुवाई में ही, है ना। हमारे पाहन के रूप में हमारे बीच में सिरमटोली में कार्यरत है श्री रोहित हंस जी, रोशन हंस जी, मनीष हंस जी और पहनाइन है अनिमा हंस जी और अनीता हंस जी और हमारे पनभोरवा जो है वो रंजन मुंडा जी हैं, जिनकी अगुवाई में हम लोग सुबह का पूजा पाठ करेंगे। और शोभा यात्रा में जो लोग भी आएंगे उनको आशीष के रूप में पाहन द्वारा उनको परछाने का काम किया जाएगा। और सरहुल शोभा यात्रा में जो पाला जुलूस जो आएगा उसको परछाने का काम भी पाहन और ग्रामीण के द्वारा हम लोग का काम किया जाएगा। आने के लिए हम लोग अगले साल भी प्राइज का वितरण किए थे और इस साल भी प्राइज का वितरण कर रहे हैं। इस बार यही है प्राइज का वितरण का तरीका, समझ लीजिए। जो सबसे पहले खोड़ा दल हमारा सिरमटोली सरना स्थल में पहुंचेंगे उसको 11,000 रुपया का प्राइज दिया जाएगा, सेकंड को 7100 रुपया और थर्ड को 5100 रुपया ये प्राइज दिया जाएगा। जो फर्स्ट पहुंचेंगे उसको 11,000 रुपया, सेकंड पहुंचेंगे उसको 7100 रुपया और थर्ड जो पहुंचेंगे उसको 5100 रुपया दिया जाएगा केंद्रीय सरना समिति की ओर से। और यहाँ का जो पाहन है, पनभोरा है, महतो कोटवार है, उनको माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग राशि उनके हाथों से पाहन पनभोरा महतो कोटवार को दिया जाएगा, माननीय झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झांकियों के लिए भी कुछ इनाम की राशि है जो झांकियां शामिल होंगी? एक सवाल पूछे ना। जो झांकी कल अगर निकलेगा तो उसके लिए भी कोई इनाम की राशि है? देखिए, झांकी के लिए अभी हम लोग कुछ विशेष इस बार देखें कि थोड़ा सा मामला को लेकर के हम लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं उसको प्राइज के लिए, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन राशि जो हो पाएगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में जरूर देंगे और हम लोग निश्चित करके आपको फिर बता दिया जाएगा। जो यहाँ पर आगे कल हम लोग देख उसको विदा कर देंगे। जो होगा झांकी जितनी आएंगी झांकियों को भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और जो फर्स्ट खोड़ा, मैं कह दे रहा हूँ फर्स्ट खोड़ा दल जो सिरमटोली सरना स्थल में आएंगी उसे 11,000 रुपये फर्स्ट प्राइज है, सेकंड 7100 रुपया है और थर्ड 5100 रुपया हम लोग ये देने की बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से तय हो गया है, हम लोग देंगे। और जो यहाँ का पहनाइन है उनको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सहयोग राशि के ऊपर में केंद्रीय सरना समिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों के द्वारा वितरण किया जाएगा।
हेमंत सोरेन जी वो आएंगे तो उनको पाहन के द्वारा वहाँ पर पूजा पाठ विधि विधान के साथ कराएंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पाहन पैनभोरा महतो कोटवार है उनको केंद्रीय शरण समिति की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी, जो माननीय मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे पुनः ही कहना चाहेंगे कि आप सरूल के दिनों में हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस साल भी हम लोग सरूल त्यौहार को बहुत मिलजुल कर खुशी खुशी मनाएं। और कैसे हमारा जो 5वें स्थान पे जो हमारा जो सरूल था वो हमारा 1 नंबर तक कैसे पहुँचे, इसको हम लोग तैयारी करें। एक जो विवाद खड़ा हुआ है ये सीडम टेलो फ्लाईओवर को लेकर, उस विवाद का आप लगता है कि अंत होगा या विवाद इस पूजा के बाद भी जो है लगता है कि आगे चलेगा ये? देखिए, जो लोग विवाद कर रहे हैं वो लोग अपने आप में बता सकते हैं कि ये अंत है कि शुरुआत है या आगे और चलेगा क्या। क्योंकि हम लोग साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हमारा किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी हमारा कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब हमारे समाज के ही, कोई बहन है, कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है, हमारे ही समाज के हैं। मैं उसके प्रति किसी भी प्रकार कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि जो रैंप गिर रहा था वो अब लगता है लगभग सामान्य हो गया, मतलब उसको समतल कर दिया गया, तो ये विवाद इसको मतलब खत्म एकदम जो आपका जो एंट्री का जो गेट है आप देखेंगे तो एंट्री के गेट के पास आपका जो रैंप का जो दीवार जो लगा हुआ था सीमेंटेड का दीवार, वो दीवार हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें सरूल शोभा यात्रा में आने वाले पूरे समाज के लोगों को किसी प्रकार का कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि बहुत अच्छे से सरूल बनाएंगे, तो लगता है कि किसी तरह का कोई विवाद या कोई एकदम नहीं होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये कभी भी झारखंड हित का उन्नति और तरक्की का ही काम करेंगे, कभी भी इसको लूटने खसोटने का काम नहीं करेंगे। और खासकर आदिवासी समाज के लिए तो इतना बड़ा जो तोहफा दिया, जो अभी जो भवन जो देख रहे होंगे, ये सारा भवन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया हुआ है। ये जो पूरा देख रहे होंगे, पूरा अभी चकाचौंध जो दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं विकासशील की ओर झारखंड हमारा अग्रिम आगे की ओर बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को देखकर पेट में दर्द भी हो रहा है, लेकिन समय पहुंचने दीजिए, उसका पेट का दर्द का भी हम लोग दवा देंगे। और साथ ही साथ मैं ही कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह का जो भ्रम जो फैला रहे हैं समाज में, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक राजनीति भी, आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति का कुछ होगा? देखिए, ये तो सब कुछ आप चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि इतने प्रशासन होने के बाद भी कल किसी को नहीं रोका गया, तो कहीं ना कहीं अपने समाज के लोग थे और समाज के आड़ में किसी न किसी तरह की राजनीति हो रहा है। इसको लेकर समाज के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। और जो रैंप का जो मामला है, कहीं ना कहीं से सुलझाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के ये सख्त आदेश है कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें अभी और तुरंत सुधार दें, तो ये असंभव है। सुधरेगा, समाज हित में काम होगा, झारखंड हित में काम होगा। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा धैर्य रखें, सभी को बहुत तरह का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री को से आदिवासी समाज को मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि कुछ युवा हैं, वो आपके टी शर्ट लगाए हुए, आपके नाम का टी शर्ट तस्वीर लगी हुई है, इसके पीछे क्या आप संदेश है? देखिए, ये लोग हमारे जो कल जो सरूल शोभा यात्रा है, ये लोग हमारे वॉलंटियर के रूप में हैं। कल जितने आदिवासी समाज के लोग जो अपने सरूल शोभा यात्रा को लेकर के आते हैं, ये तमाम लोग उसको ये लोग सहयोग करेंगे। चूँकि सहयोग करेंगे कि हमारे समाज में जो लोग आते हैं सरूल के दिनों में, उसे किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, कोई बाधा नहीं आए और किसी प्रकार की उसको दिक्कत तकलीफ ना हो, इसके लिए ये लोग समाज के लोगों को सहयोग करेंगे, साथ देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के, वो भी टी शर्ट में। पहली बार ऐसा हो रहा है, काफ़ी नया तरह का जो है इस बार, और काफ़ी अलग तरह का, काफ़ी भव्य इस बार जो है सरूल का त्यौहार मन जाए, इसकी तैयारियां जो है बिल्कुल चल रही है। तो बिल्कुल अजय तिर्की से जुड़ेंगे। अजय तिर्की, बहुत ही नए अंदाज में इस बार जो है पूरा वॉलंटियर को उतारे हैं, क्या कहेंगे, क्यों आखिर ये वॉलंटियर हैं? जी देखिए, वॉलंटियर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये वॉलंटियर है जो हमारे आदिवासी समाज के जो कल सरूल शोभा यात्रा जो होगी उसको सब लोग समर्थन करेंगे, साथ देंगे। और सही तरीक़ा से लोग सब अपने अपने स्थान पे कैसे जुलूस खोड़ा दल निकलेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसके लिए सब साथ देने के लिए लोग आए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो सरूल शोभा यात्रा है, जो पूरे भारत देश में 5वें स्थान पर आता है, उसे हम लोग 1 स्थान पर कैसे ले जाएंगे, इसी को लेकर के हम लोग चर्चा विषय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कल जो माननीय मुख्यमंत्री जो आएंगे,
2:30 बजे के आसपास में, तो तमाम हमारे वॉलंटियर भी उपस्थित रहेंगे। और कहीं ना कहीं मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रकृति का जो त्यौहार है हमारा सरूल, ये हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ हम लोग कल कैसे मनाएं, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैंने केंद्रीय सरना समिति की ओर से सभी लोगों को कह दिया है, जितने खोड़ा दल आएंगे, तमाम खोड़ा दलों को, कि आप लोग शांतिपूर्वक हमारे श्रीराम टोली सरना स्थल में आए, ये पवित्र स्थल में आए, माथा टेके, अपने राज्य, अपने घर परिवार, अपने मोहल्ला टोला, अपने देश को सुख समृद्धि खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करें, ताकि हमारा राज्य उन्नति और तरक्की करे। और मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय सरना समिति की ओर से जो फर्स्ट जो खोड़ा दल आएंगे, उसको इनाम के तौर पे फर्स्ट हम लोग 11,000 रुपये देंगे, सेकेंड को 7100 रुपये देंगे, और थर्ड को हम लोग 5100 रुपये देने का काम करेंगे। और तमाम पाहन पैन भोरा महतो कोटवार है, अंदर दीजिएगा या बाहर दीजिएगा? अंदर देंगे, अंदर। तो जिस तरह से बोला जा रहा है कि अंदर तो घुसने नहीं देंगे, जितना जो भी लोग आएंगे, कैसे मतलब फिर अंदर दीजिएगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग अंदर कैसे नहीं घुसे देंगे, अंदर आएंगे। सबका इस श्रीराम टोली सरना स्थल में स्वागत है, ऐसा नहीं कि स्वागत नहीं, सबका स्वागत। ये पवित्र स्थल है, यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी को नहीं है, किसी राजनीति पार्टी को हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हो, सबका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन एक तबका बोल रहा है काला बिल्ला लगा करके विरोध करेंगे। काला बिल्ला जिसको लगाना है लगाए, ये सरूल त्यौहार आदिवासियों का है, किसी सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासी त्यौहार का है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि सब लोग अपना त्यौहार बढ़िया से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशी से मनाएं, हम लोग यही आशा उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ पे वॉलेंटियर मौजूद है, पूरा तैयारी में है आप लोग, लगता है? बिल्कुल पूरा तैयारी में है। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, पूरा तैयारी में आप लोग, लगता है ना? पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है। हैप्पी सरूल सब। पूरा पहन लिए हैं टी-शर्ट।